Good morning, students. Welcome in my English class. Dear students, today I am going to define you a well-known personal essay of A.G. Gardner, A Fellow Traveler. बच्चों, जैसे आप टाइटल से ही जान रहे हैं, ए फेलो ट्रैवलर यानी ट्रैवलर मीन्स यात्री और फेलो मीन्स साथी, यात्री साथी। आपको पता है जब हम कहीं भी यात्रा करने के लिए निकलते हैं, ट्रेन हो, बस हो, एरोप्लेन हो या टैक्सी हो, किसी भी, चाहे रोड उससे चाहे हवाई यात्रा, लेकिन सब जगह हमें अनेक तरह के यात्री मिलते हैं और उन सब यात्रियों से हमारा परिचय होता है। यहाँ भी देखिए, A.G. गार्डनर लंदन में यात्रा कर रहे हैं एक पैसेंजर ट्रेन से, और उस ट्रेन में यात्रा करते समय उन्हें एक विशेष यात्री साथी से का अनुभव हुआ और उनका उससे परिचय हुआ। तो यहाँ देखिए कि वो अपने इस ऐसे में, पर्सनल ऐसे में यही बता रहे हैं कि एक बार यात्रा के दौरान उनका किससे परिचय हुआ, वो कौन था और उससे किन परिस्थितियों में वो मिले और अंत में उन्होंने उसके साथ कैसा संबंध बनाया और किस तरह से उन्होंने उसे अपना सहयात्री माना। वैसे भी आप अबाउट द लेसन इसमें आप देख सकते हैं कि फेलो ट्रैवलर हैज़ बीन सिलेक्टेड फ्रॉम लीव्स इन विंड, यानी कि ये लीव्स इन विंड नामक चैप्टर नामक बुक से उन्होंने लिया है। इट इज़ अ फाइन स्पेसिमेन ऑफ पर्सनल ऐसे, ये पर्सनल ऐसे का एक स्पेसिमेन है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ देखिए, ऑथर हियर डिस्क्राइब्स हाउ ही डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन फॉर अ मॉस्किटो। अब आपने यहाँ देखा मॉस्किटो, इट मीन्स इस चैप्टर में जो उनका यात्री साथी है ट्रेन से यात्रा करने के दौरान, वो एक मच्छर है और मच्छर के साथ वो उसे अपना फेलो ट्रैवलर जैसे कैसे बता रहे हैं और उसके साथ उन्होंने क्या प्रेम संबंध स्थापित किया है, और वो भी उनके तरह ही एक फेलो मॉर्टर यानी कि एक मरणशील यात्री साथी है। बच्चों, हम चैप्टर देखते हैं। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरेज फर्स्ट, यानी कैरेज ट्रेन का डिब्बा। इसका मतलब ऑथर इज ट्रैवलिंग इन अ पैसेंजर ट्रेन एंड दिस ट्रेन वॉज गोइंग टू फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। तो यही चीज़ हम देखेंगे यहाँ। आई डू नॉट नो यानी ऑथर बिल्कुल नहीं जानते थे कि हम में से विच ऑफ अस, हम में से कौन गॉट इन टू द कैरेज फर्स्ट, इस डिब्बे में सबसे पहले आया। इंडीड, वास्तव में आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। वास्तव में उनका ये कहना है कि जब उन्होंने डिब्बे में एंटर किया तो वो नहीं जानते थे कि वो इस डिब्बे में यानी ट्रेन के डिब्बे में भी कुछ समय से उनके साथ है। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, वो ट्रेन का वर्णन कर रहे हैं कि मच्छर उनके साथ था लेकिन उन्हें नहीं पता है। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, और ये आखिरी ट्रेन थी, सबसे आखिरी ट्रेन जो लंदन शहर से मिडलैंड टाउन शहर के लिए जा रही थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुकती हुई ट्रेन यानी हर स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन। एंड इनफाइनाइटली लेजरली ट्रेन, और पूरी तरह से लेजरली माने हमें एहसास कराने वाली कि धीरे धीरे मंद गति से चलने वाली और हमें पूरी तरह से खाली समय का एहसास कराने वाली ये ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, यानी ऐसी ट्रेनों में से एक विच गिव यू, जो ट्रेन तुमको देती हो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। इटर्निटी मीन्स शाश्वतता, शाश्वतता निरंतरता का जो हमें समझ कराती हो, एहसास कराती हो, ऐसी वो ट्रेन थी। बच्चों, आखिरी ट्रेन है, सारे यात्री उतरते जा रहे हैं, तो वो खाली ट्रेन है और खाली ट्रेन में हमें कैसा एहसास होता है, इस तरह से वहाँ ऑथर को एहसास हो रहा है। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। ऑथर का कहना है कि जब ये शुरू हुई, यानी लंदन से जब चलना इसका शुरू हुआ, उस समय इसमें पर्याप्त, टॉलरेबली माने काफ़ी सारे यात्री थे, फुल थी ये ट्रेन। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशंस, लेकिन जैसे जैसे हम
रुकते जाते थे इसके रास्ते वाले स्टेशंस पर, छोटे छोटे स्टेशंस पर रास्ते में पड़ने वाले। द ट्रेवलर्स alighted in twos and ones and twos, तो यात्री भी इस ट्रेन में से एक एक दो दो करके यात्री भी उतरते जाते थे। And by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather I thought I was alone. और उस समय तक, by the time उस समय तक, we had left the outer ring, जब हमने लंदन की बाहरी सीमा को छोड़ दिया तो आई वॉज अलोन, तो ऑथर सोच रहा है कि वास्तव में मैं बिल्कुल ही अकेला था, और मैंने सोचा कि हाँ मैं बिल्कुल ही अकेला था, यानी ऑथर अपने आप को उस डिब्बे में बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए बच्चों इसे। द ऑथर वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम लंदन, travelling by a train from London to a Midland town, and this train was passenger train, and it was stopping at every suburban station on the way. Here he describes that he came into the carriage of the train, and he did not know that other one also with him in the train. The train was the totally leisurely train, and it was stopping at every station, and when it started from London it was totally full of passengers, and when this train started from its station London, it stopped at the suburban stations, and the travellers got down from the carriage on the station at the platform, one or two in number, and in this way the carriage became empty at the outer ring of London, and the author was all alone in the carriage. No one was there in the carriage with the author. There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through that the night. ऑथर अब आगे बता रहा है कि वो डिब्बे में वो बिल्कुल अकेला ही था, और यहाँ अकेले होने पर वो क्या क्या कर सकता है, या एक अकेले डिब्बे में कोई भी यात्री के लिए कितनी स्वतंत्रता होती है, इस वाले पैराग्राफ में उसने बताया है। There is a pleasant sense of freedom. Freedom means स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का pleasant सुखद अनुभव। About being alone माने बिल्कुल अकेले होने पर, इन अ कैरेज डिब्बे में अकेले होने पर स्वतंत्रता का कितना सुखद अनुभव होता है। दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, ऐसे डिब्बे में जो हिचकोले खा रहा हो, जोल्टिंग मीन्स हिचकोले खाना, नॉइजली माने शोर करते हुए इस डिब्बे में थ्रू द नाइट, रात्रि के दौरान, यानी रात हो रही है, सब लोग घर वापस लौट रहे हैं, तो इस रात्रि के अंधेरे में डिब्बे से चलती हुई ट्रेन के डिब्बे में काफ़ी शोर लग रहा है चलने का, और इस डिब्बे में उसने अकेले होने का अनुभव बता रहा है। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्टेंट इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। ऑथर का कहना है कि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता और किसी का भी नियंत्रण नहीं रहता है। ना वेरी एग्रीएबल फॉर्म मानी किसी भी रूप में हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग, वही है कि यू कैन डू, कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी यात्री चाहे कुछ भी कर सकता है, यू लाइक, जो तुम्हें पसंद हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, फॉर एग्जाम्पल इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि अगर कोई यात्री चाहे तो आराम से अपने आप से ज़ोर ज़ोर से बातें कर सकता है। एज लाउड एज यू प्लीज़, उतनी ज़ोर से जितना तुम्हें पसंद हो। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं होगा तो नेचुरली तुम्हें कोई नहीं सुन पाएगा, यानी तुम अपनी बातें चाहे कितना भी चिल्ला कर बोल सकते हो। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट विद वन जॉन्स एंड roll him triumphantly in the dust without fear of a counter stroke। अब यहाँ दूसरा पॉइंट इसने कहा, यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट माने बहस, तुम आराम से किसी भी विद जॉन्स, अब यहाँ जॉन्स है कि इमेजिनेटिव पर्सन, बाय द वे तुम्हारा जॉन कोई मित्र या शत्रु है, तुम आराम से उससे बहस कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट, और उसे धूल में आराम से विजयपूर्वक लिटा सकते हो। विदाउट फियर ऑफ
ऑफ अ कॉन्टेस्ट, बिना किसी बदले की भावना के। यानी कोई भी तुम्हें बदले में तुम्हें नहीं विजय, तुम्हारे ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, तुम्हें नहीं लिटा सकता है, बल्कि तुम उसे आराम से अपने विचारों में उसे लिटा सकते हो, उसे उसके ऊपर विजय हासिल कर सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड। अब तीसरा पॉइंट है कि तुम आराम से अपने सिर के बल भी खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, कोई तुम्हें ये भी नहीं देख पाएगा कि तुम क्या कर रहे हो। यू कैन सिंग, तुम आराम से गाना भी गा सकते हो और डांस या फिर नाच भी सकते हो। टू स्टेप, एक दो कदम आराम से इधर उधर नाच भी सकते हो। और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, या फिर गोल्फ नामक खेल की भी तुम आराम से वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी उस डिब्बे में खेल भी खेल सकते हो। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, या फिर फर्श पर, मार्बल मीन्स कंचे, आराम से कंचों से भी खेल खेल सकते हो। ये सारी चीज़ें वो हैं जो तुम अकेले होने पर बिना किसी के विरोध के आराम से कर सकते हो। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी के बाधा या रुकावट के। तो हिंड्रेंस मीन्स रुकावट या बाधा, तो कोई भी तुम्हें रोकेगा और टोकेगा नहीं। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, यानी तुम वहाँ, आप देखो खिड़कियाँ होती हैं, हम उससे खोलते हैं कभी बंद कर अपनी मर्जी से, और यात्री अगर दूसरे होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाते अपनी मर्जी से, लेकिन अकेले होने पर वो यह बता रहा है कि तुम खिड़कियों के कि आराम से तुम वहाँ की खिड़कियों को खोल सकते हो, ओपन खोल सकते हो, और शट मीन्स बंद भी कर सकते हो। विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना किसी के विरोध के। कोई तुम्हारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर पाएगा, और तुम बिना किसी के विरोध के ही और बचाव के ही आराम से उसे खोल और बंद कर सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, तुम दोनों ही खिड़कियों को, एक भी खिड़की नहीं, दोनों तरफ की खिड़कियों को आराम से बंद भी कर सकते हो और दोनों को खोल भी सकते हो, यानी शट मीन्स बंद करना और ओपन मीन्स खोलना। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग दैम एंड शटिंग दैम, हाँ वास्तव में तुम ये भी कर सकते हो कि तुम आराम से उन्हें खोलते रहो, बार बार बंद करते रहो। एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल फ्रीडम, मानो तुम स्वतंत्रता का कोई त्यौहार मना रहे हो, यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए तुम चाहे खिड़कियों को खोल और बंद भी बार बार कर सकते हो। यू कैन हैव एनी कंट्रोल, यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज़ एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और इस तरह से तुम दूसरा खेल भी खेल सकते हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, तुम किसी भी कोने को आराम से चुन सकते हो। यू चूज़ यानी जो तुम्हें चुनना है, एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से उनमें भी जा सकते हो। वैसे जैसे हम बचपन में चलनी पल्ले घर मंगनी, यानी ये कोने कोने वाला खेल खेलते थे कि कौन सा कोना कोई घेर ले वही, और जो नहीं कोने में जा सकता था वो आउट हो जाता। लेकिन यहाँ लेखक को खेल याद आ रहा है कि तुम किसी भी कोने में बारी बारी से जा सकते हो और उसे किसी भी कोने में तुम खड़े हो सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन दी कुशंस, अब देखो, अब यहाँ तुम्हारे के लिए बैठने पर ही नहीं, तुम आराम से लाई मीन्स लेट सकते हो पूरी लंबाई के साथ, लेंथ मीन्स लंबाई के साथ, ऑन दी कुशंस यानी उस सीटों पर, जो रेलवे की सीटें हैं, कुशंस हैं, उन पर आराम से। एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DRA हरसेल्फ। देखो यहाँ उसने केवल तुम आनंद से लेटना, खेलना, गाना गाना, चाहे कुछ भी कर सकते हो। इवन उसने ये भी कहा है एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग, यानी तुम आनंद भी ले सकते हो उस सामान को, ब्रेकिंग माने तोड़ने फोड़ने का, जो किसके द्वारा बनाए गए हैं, रेगुलेशंस, नियमों को तोड़ने का, सामान को तोड़कर नियमों को तोड़ने का। पॉसिबली द हार्ट ऑफ, यहाँ तक कि DORA का हृदय भी तोड़ने का तुम आनंद ले सकते हो। अच्छा, DORA कोई व्यक्ति नहीं है, DORA एक संस्था है, डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट इन फोर्स, और ये सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान ये एक क्षेत्र रक्षा कानून बनाया गया था लंदन में, उसी संस्था का ये नाम है। तो इवन ये इस DORA के अंतर्गत ही ये रेलवे की सुरक्षा है, और यहाँ अगर हम रेलवे का कोई भी सामान तोड़ फोड़ करते हैं या उसका नुकसान करते हैं तो ये उसका ही नुकसान होता है, DORA का, इसीलिए यहाँ DORA का हार्ट कहा गया है। Only DORA will not know that her heart is broken, यहाँ तक कि
अगर DRA का सामान यानी हमने रेलवे का कोई सामान भी तोड़ा तो कोई नहीं जान पाएगा, इवन DRA भी नहीं जान पाएगा कि ये नुकसान किसने किया है या उसको तोड़ा फोड़ा गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन DRA, इसका मतलब है कि तुम आराम से उस सुरक्षा कानून से भी, DRA से भी आराम से बच सकते हो। अब आप देखो बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में। There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. The author was traveling during the night in a passenger train, and in the carriage he was all alone. Now he was making the freedom, sense of freedom. He was making the pleasant. He had the pleasant sense of freedom in being all alone in the carriage. It is liberty and unrestrained in the very agreeable form. He is totally free to do anything. You can do anything you like. You can talk to yourself. For example, he described that every person who was all alone in the carriage can talk to himself as loud as he pleased, and no one will hear that person. The person who is all alone in the compartment always can argue with his enemy or with his friend without any protesting or without any counter stroke. Even everyone can stand on their hand, can sit comfortably, can sing, can dance, and can play any game like golf stroke or marbles on the floor. There would be no hindrance, no obstacle for him. Even the windows of the carriage also be shut down or opened by that person without protesting or without any obstacle or hindrance. You can both open window or shut both, yani both of the windows can be opened or can be shut down by that person. And in this way, every person who is all alone or who is there is no other person, if he can make a festival of freedom. He can enjoy a festival of freedom. You can have any corner you choose. He can play also the game of choosing the corner. In the same way, he can lie at full length on the cushions and the seats of the carriage. Even he can take the joy of breaking the regulations and breaking the things of the train. Even it is the heart of DRA, and DRA itself cannot know the victim of his victim of that thing. On this night, I did not do any of these things. They did not happen to occur to me. लेकिन देखो बच्चों, अब आगे इसमें बता रहा है कि हालांकि हम इतना कुछ कर सकते हैं कि अकेले होने पर, लेकिन ऑथर का कहना है कि उस रात्रि पर आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग, मैंने इन चीज़ों में से कुछ भी बात नहीं की, यानी उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो अकेले रहने पर उसे कर सकता हो. तो डिड नॉट हैपन टू अकर मी, और उसका कहना है कि ऐसी बातें मुझे शोभा भी नहीं देती या मुझे अच्छा भी नहीं लगता. वॉट आई डिड, लेकिन जो मैंने किया वॉज मच मोर ऑर्डनरी, एक सामान्य बात थी जो मैंने किया सामान्यतः जैसे करता हूँ. व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर हैज गॉन, उसे एहसास हुआ कि जब उसका आखिरी यात्री साथी, यानी कोई भी उसके साथ जो पैसेंजर ट्रेन में यात्रा कर रहा था वो हैड गॉन, जब उस ट्रेन से उतर गया अपने स्टेशन पर, तो आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपने पेपर को नीचे रखा.
तो इसका मतलब है कि ऑथर एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। स्ट्रेच माई आर्म्स एंड लेग्स, और मैंने अपनी बाहों और अपने पैरों को स्ट्रेच मीन्स फैलाया। स्टूड अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैं वहाँ से खड़ा हुआ अपनी सीट से। एंड लुक्ड आउट, और मैंने बाहर की ओर देखा। ऑफ द विंडो यानी विंडो से बाहर, खिड़की से बाहर मैंने देखा। ऑन द काम समर नाइट, उस शांत गर्मी की रात में, यानी कि नेचुरली हमें पता चल रहा है कि उस समय गर्मी का सीज़न था। तो शांत गर्मी की रात में मैंने खिड़की से बाहर देखा। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, उस रात्रि को जो मैं यात्रा कर रहा था। तो यहाँ देखा आपने कि जब यात्री साथी उसका उतर गया तो ऑथर ने अपने पेपर को नीचे रखा और अपने हाथ पैर फैलाए जैसे अपन अंगड़ाई लेते हुए, और वो खड़ा हो गया और बाहर खिड़की से झांक रहा है कि रात्रि हो रही है और बिल्कुल शांत माहौल है। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ डे, और क्या ध्यान दिया उसने कि पीलापन जो रेमिनिसेंस ऑफ द डे यानी दिन के बचे हुए, रेमिनिसेंस माने बचे हुए, दिन के बचे हुए पीलेपन को देखते हुए, दैट स्टिल लिंगर्ड ऑन द नॉर्थर्न स्काई, जो अभी तक नॉर्दर्न स्काई यानी उत्तरी आसमान में छाया हुआ था। क्रॉस द कैरेज एंड लुक्ड आउट द अदर विंडो, अब उसने अपने डिब्बे को अंदर ही अंदर क्रॉस किया, पार किया और दूसरी खिड़की की में से बाहर झांका। लेटा सिगरेट, फिर उसने अपनी एक सिगरेट सुलगाई। सेट डाउन, और फिर से बैठ गया अपनी सीट पर। एंड बिगिन टू रीड अगेन, और फिर से उसने पढ़ना शुरू कर दिया। तो यानी यात्री साथी के जाने के बाद उसने क्या क्या किया, ये बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब आखिरी यात्री साथी उतर गया तो ऑथर ने क्या क्या किया, वो आपको इन लाइनों में दिखाई देगा। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर। अब देखो, जिस फेलो ट्रैवलर की बात ऑथर ने अपने पर्सनल उसमें कही है वो अब उससे परिचित होने जा रहा है। तो आप देखिए कि इट वॉज देन दैट, ये उस समय की बात है। आई बिकेम अवेयर, मैं परिचित हुआ, अवेयर माने जागरूक हुआ, ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, अपने यात्री साथी से। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, यानी वो यात्री साथी आया और मेरी नाक पर बैठ गया। अब बच्चों आप समझ रहे हैं ना कि अब ये कोई मेल और फीमेल या कोई पर्सन तो नहीं हो सकता ना, तो अब यही आ रहा है कि वो आया और मेरी नाक पर बैठ गया। He was the one of those bingy, nippy, interpret insect that we call vaguely mosquito। जब आपको पता चला कि उसका यात्री साथी असली में कौन था, मॉस्किटो। देखिए अब, he was one of those, वो उन बिंगी माने पंख वाले, निप्पी माने नुकीली सूंड वाले, इंटरप्रेट माने निडर जो किसी से नहीं डरते, इंसेक्ट माने कीड़े मकोड़े, यानी उन कीट पतंगों में से एक था जो पंखदार, नुकीली सूंड वाले और निडर होते हैं। दैट वी कॉल वेगली मॉस्किटोज, और जिनको हम स्पष्ट रूप से क्या कहते हैं, मच्छर। यानी एक मच्छरों में से एक मच्छर उसकी नाक पर आया और बैठ गया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, ऑथर ने उसे फ्लिक माने उड़ा दिया, उसको उड़ा दिया अपनी नाक से। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, जब ऑथर की नाक पर से मॉस्किटो उड़ गया तब उसने, ही मेड, यहाँ ही मॉस्किटो के लिए आ रहा है कि उसने एक बड़ा सा चक्कर लगाया। किसका, टूर मीन्स चक्कर, चक्कर किसका लगाया, कंपार्टमेंट माने पूरे डिब्बे का उसने एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशन, और इन्वेस्टिगेट माने निरीक्षण किया, किसके, इसी की तीनों विमाओं का निरीक्षण किया, यानी तीनों तरफ से मच्छर घूम कर आया, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में, इस तरह से उसने तीनों तरह से घूम आया। विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की को उसने घूम लिया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, यानी रोशनी के चारों ओर भी उसको फड़फड़ा कर आया। हम देखते हैं मच्छर कहाँ कहाँ घूमता है, सेम यही कंडीशन यहाँ आ रही है। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, और जब मच्छर को ये पता चला, ये निर्णय किया कि यहाँ पर इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग माने रुचिकर कुछ नहीं है, आ रहा है ना। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग इंटरेस्टिंग, यानी इतना इंटरेस्टिंग वहाँ उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जितना कि वो बड़ा पशु जो कोने में बैठा था। बताइए बच्चों, यहाँ लार्ज एनिमल का मतलब कौन है, कोने में कौन बैठा हुआ है, कोने में बैठा हुआ है लेखक।
यानी ऑथर को ही, ऑथर अपने आप को ही बड़ा पशु कह रहा है कि मच्छर के लिए वो एक बड़ा पशु कोने में बैठा हुआ, इंटरेस्टिंग लगा। एंड केम एंड हैड अ लुक ऑन माई लुक नेक, और इस तरह से वो फिर से मेरे पास आया और उसने एक निगाह मेरी गर्दन पर डाली। निगाह एक डालना, हैड अ लुक मीन्स एक निगाह डालना, इसका मतलब उसने फिर से मेरी गर्दन पर बैठने की सोची। अब अच्छा हम इसे इंग्लिश में देखते हैं। On this night I did not do any of these things, but as a festival of freedom, the author did not do anything as he liked, but he always did the ordinary thing, and that was reading newspaper and seeing here and there. When the last of my fellow passenger had gone, the author described that when the last fellow passenger with the author in the train had got down at one station and the author was all alone in the compartment, then he put down his newspaper and he stretched his arms and legs in full length, and then he stood up and saw out of the window, and he saw that it is the calm summer night with which he was journeying to his home. Noting the pale reminiscence of the day that still lingered in the northern sky, when the author saw out of the window, he saw that in the northern sky there was a paleness of the evening, and crossed the carriage and looked out of the other window. Then he crossed the compartment inside there and looked out on the other window of the other window. Then after seeing the scene in the outside, he sat down in his seat and lit a cigarette and began to read again his newspaper. It was then that I became aware, and at the same moment, and that was the time when he became aware, when he came to know about his fellow traveler, fellow passenger, whom he was describing further. He came and sat on my nose. The mosquito came. One mosquito came and sat on the nose of the author. He was one of those Bingy Nippy interpret in this paragraph. The author described the mosquito. The mosquito was one of those insect who was Bingy Nippy, who had wings and nippy nose and interpret, and they all are they all were fearless insects, and vaguely they are called mosquitoes. So it means the author came to know with a mosquito that was his fellow passenger. I flicked him off my nose. When the author knew that a mosquito came and had sat on his nose, he flicked him off from his nose. Then the mosquito made a tour of the compartment of the carriage, and he also investigated all the sides of the carriage as higher and length, and then he went to the window, each window, and visited there. Then he went towards the light or to the bulb and fluttered there. Then he decided, mosquito decided that there was nothing so interesting as the author himself. So he came to the author and had a look to sit on his neck. बच्चों अब हम आपको नेक्स्ट पार्ट में अब हम इससे आगे का आपको डिफाइन करेंगे.